तो फ्रेंड्स, आज हम नए ऑप्शंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो डेटा ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो सभी मेरे पहले वीडियो देख लीजिएगा। फॉर्मूलाज का मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। ओके, इस वीडियो के कुछ हमारे रिव्यूज़ वगैरह पूरा होने के बाद जो हम फॉर्मूलाज का वीडियो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि फॉर्मूलाज जो है और डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले हम फॉर्मूलाज का वीडियो बाद में क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पहले बेसिक सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको और एडवांस लेवल पर सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पहले होम आप ऑप्शन देख लेना, और उससे भी पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो वीडियो मैंने बना कर रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि बेसिक माइक्रोसॉफ्ट या तो फिर MS ऑफिस करके मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। उसके अंदर पूरा ये डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। इस सॉफ्टवेयर को बस बिल्कुल ठीक तरह से आपको पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम एक्सेल में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर डेटा के ऑप्शंस के बारे में। मैंने जैसे इंसर्ट समझा दिया, पेज लेआउट समझा दिया, यहाँ पर डेटा को जो ऑप्शन से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा ये ऑप्शन क्यों यूज होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होती है, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक डेटा का ऑप्शन है। यही चीज़ अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताऊँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये ऑप्शन नहीं होगा। देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पर कोई भी ये टैब नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यहाँ पर देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो आप देख सकते हो कि ये सेल है यहाँ पर। ओके, और कौन से सेल में है? हम जे कॉलम के अंदर, कौन से रो के अंदर है? 6 के अंदर है। ओके, तो ये जो है हमारा सेल बता रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर, तो यहाँ पर एक्टिव सेल में हम इस बॉक्स के अंदर है, मतलब इस यहाँ पर सेल के अंदर है। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। ओके, और फिर यहाँ पर कोई भी हम फॉर्मूला लिखेंगे या तो फिर हम कोई भी डेटा लिखेंगे तो वो हमें यहाँ पर बताएगा, इंडिकेट करेगा यहाँ पर। या तो फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके भी आप क्लियर आप सेट कर सकते हो। तो मेरी सभी जो मेरी पहली 3-4 वीडियो है वो देख लेना। अभी तो ये 4th वीडियो है यहाँ पर हमारे एक्सेल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्म एक्सेस करके पहला ऑप्शन है। फॉर्म एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई फाइल बना रखी हुई है, एक्सेस करके सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जब मैं एक्सेस पढ़ाने जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ओके, एक्सेस करके ये डेटा होता है यहाँ पर। इसके अंदर 2 तरह की फाइल होती है, कस्टम वेब एप्लीकेशन होता है और दूसरा होता है डेस्कटॉप डेटाबेस होता है यहाँ पर। ये जो होता है कस्टम वेब जो होता है वो वेबसाइट के लिए, कुछ एप्लीकेशंस के लिए
कुछ डेटा होते हैं इसके, जैसे कि हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, यूज़र आईडी के साथ कुछ अलग अलग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी कंट्री, हमारे रीजन वगैरह डेटा हम एंटर करते हैं। तो इस इंटरनेट के थ्रू हमारे इस फाइल के अंदर आना चाहिए। और यहाँ पर ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का मतलब होता है कि अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है तो आप सेटअप कर सकते हो। डेटाबेस का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा फाइल है जो पूरी डेटा का पूरा एक फाइल बनता है यहाँ पर, तो उसको कहते हैं डेटाबेस। तो फाइल का एक पूरा कॉम्बिनेशन को कहते हैं डेटाबेस। ओके, तो अभी तो मैंने कोई फाइल बनाई नहीं है, तो अगर आप वहाँ से डेटा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब होता है कि कोई इंटरनेट से आप डेटा उठाना चाहते हो, मतलब इंटरनेट से कोई डेटा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके, तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा। फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई नोटपैड का कोई डेटा एंटर करके रखा हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं ऑल एप्स लिखता हूँ, मैं यहाँ पर नोटपैड लिखता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कोई भी हम नोटपैड का लिखते हैं यहाँ पर। ओके, नोटपैड लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने नोटपैड लिखा यहाँ पर, और नोटपैड के अंदर में लिखा है कि मैंने कुछ ऐसा डेटा लिखा है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि श्याम करके है, उसने 300 मार्क्स लाया, टैब दबाया, 300 लिखा मैंने। फिर यहाँ पर वीरू लिखा मैंने, और 300 की जगह मैं 500 लिखता हूँ। ओके, टैब बटन दबा के 500 लिखा। फिर मैंने जय लिखा यहाँ पर, टैब बटन दबाया, और 400 लिखा मैंने। फिर यहाँ पर लिखा मैंने GS। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गौरव। ओके, टैब बटन दबाया, मैंने 250 लिखा, और फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर यश करके, टैब बटन दबाया, 800 लिखा मैंने। ध्यान से देखिए कि अब मैंने ये डेटा तो लिख लिया, लेकिन मुझे ये डेटा नोटपैड में है, नोटपैड से उठाकर मुझे यहाँ एक्सेल के अंदर लाना है। तो पहले हम इस डेटा को सेव करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पर आपको बताने के लिए सेव कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई नेम डेटा ऑफ स्टूडेंट। मैंने लिख लिया यहाँ पर स्टूडेंट, तो मैंने एंटर किया, सेव किया, ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फ्रॉम टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा स्टूडेंट का लिखा। इनपुट करेंगे हम। अब मुझे बता रहा है कि यहाँ पर जो है एक फाइल आ रही है, मतलब एक विजार्ड ओपन हो रहा है। इस विजार्ड के अंदर 3 स्टेप है। पहला स्टेप हमारा बता रहा है यहाँ पर कि टेक्स्ट विजार्ड टू हैज टू डिटरमाइन दैट योर डेटा इज लिमिट। तो यहाँ पर आप फिक्स करना चाहते हो, ओके, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि मेरा जितना भी डेटा है मुझे बता रहा है नीचे। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए कि इनपुट मुझे कहाँ पर करना। मुझे मेरा सेल तो यहाँ पर पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इसी तरह कि वो डेटा वहाँ से यहाँ आ चुका है यहाँ पर। ओके, इस तरह से आपको पता चल गया होगा। ओके, तो ये हमने डेटा एंटर किया। ओके, फिर हम और आगे चलते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का मतलब होता है कि दूसरे और जगह से आप डेटा लेना चाहते हो। तो फ्रॉम एक्चुअल सर्वर। एक्चुअल सर्वर एक तरह का सर्वर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डेटा रखने होते हैं। पहले सर्वर समझ लेते हैं। सर्वर क्या होता है कि सर्वर बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा कंप्यूटर होता है, एक ऐसा स्पेशल मशीन होता है जिसे स्पेशल डेटा को सेव रखने के लिए, शेयर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, सभी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं सर्वर। तो सर्वर के अंदर का टॉपिक जो है एक्सक्यूएल सर्वर। एक्सक्यूएल सर्वर जो एक ऐसा सिस्टम होता है जो सभी के अंदर डेटा को स्टोर रखता है। उसी तरह से एनालिटिक्स सर्विस भी होता है यहाँ पर, वहाँ से आप डेटा लेना चाहते हो डेटा दे सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉम विंडोज एज्योर नेट मार्केट प्लेस में लेना चाहते हो ले सकते हैं। ये सभी डेटा अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर XML जो होता है, यहाँ पर एक कोई अपना हमारा जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो होता है, यहाँ पर ज़्यादातर प्रोग्रामिंग इंजीनियर को पता होता है
कि XML क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा वेबसाइट जो बनाते हैं 3 तरह से बनता है, एक HTML डिज़ाइनिंग, HTML से, CSS से और प्रोग्रामिंग से। ओके, जो प्रोग्रामिंग जो होती है उसके अंदर जावा होता है, C प्लस, पाइथन, रूबी, बहुत सारे अलग अलग आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। लेकिन जब वेबसाइट को बनाना होता है, मतलब उसको बनाना होता है तो उसको HTML में ही बनाना पड़ता है। जब डिज़ाइन की बात होती है तो CSS ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो उसी का HTML का XML हुआ है यहाँ पर। और ये ओपन मैप या वहाँ से आप डेटा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो वहाँ पर। ओके, फ्रॉम डेटा कनेक्शन विजार्ड जो हमने अभी देखा, इस तरह से मतलब हमें विजार्ड ओपन करना है इस तरह से, और कोई भी कहाँ से भी आपको डेटा लेना है, जैसे कि ODBCD से नॉट माइक्रोसॉफ्ट और डेटा एक्सेस से लेना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ से सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है आपको, और सर्वर का नेम एंटर करना है। फिर आपका विंडो ऑथेंटिकेशन करवाना है, जैसे कि आपका मैंने इस वीडियो के अंदर, या तो फिर अपने यूज़र नेम पासवर्ड से आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको कंपनी ने दिया होता है यहाँ पर यूज़र नेम में पासवर्ड, तो आप वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल में इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं अलग से सेपरेट बनाऊँगा वीडियो इसके लिए। ओके, फिर होता है एक्सटेंडिंग कनेक्शन। एक्सटेंडिंग कनेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने देखो एक कनेक्शन बना रखा है यहाँ पर। पहला कनेक्शन क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने इस डेटा को कहाँ से लिया था, एक नोटपैड की फाइल से हमने लिया था। ओके, तो ये कनेक्शन बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, एक्सटेंडिंग कनेक्शन, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, न्यू क्वेरी है यहाँ पर। न्यू क्वेरी मतलब क्या होती है कि फ्रॉम फाइल से आपको लेना है डेटा, कोई फाइल कोई और दूसरी XML फाइल की कोई और एक्सेल की डेटा की फील्ड से लेना है। तो मान लो कि मैंने इस तरह से कोई और फाइल में ली हुई है, मतलब वो डेटा लिया है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस तरह से लेता हूँ यहाँ पर इसको, और इसको कॉपी किया यहाँ पर, जैसे तो कि शीट 2 पे ले जाता हूँ यहाँ पर। ओके, शीट 2 आ गई, मतलब फाइल एक ही है लेकिन दूसरा पन्ना हम जैसे कहते हैं वहाँ पर उसी तरह। ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ कोई अलग नाम से, यहाँ पर सेव एज करता हूँ, ब्राउज पर क्लिक कर डेस्क पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि मदर लिस्ट लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, मदर लिस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, और कोई भी आपको पास होगा तो बताइए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर शीट 2 लिखा मैंने, शीट इस तरह से मैं लिखा। ओके, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे ये एक्सटेंडिंग कनेक्शन वगैरह हमने एंटर कर लिया था, लेकिन हमने क्वेरी की बात की थी, फ्रॉम फाइल से हमने किया था। यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुझे बता रहे हैं यहाँ पर क्वेरी शीट 1 शीट 2 नेविगेशन बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, और मैं यहाँ पर देख सकते हो कि वो जो मुझे एंटर किया था मैंने वही किया है। अगर क्वेरी है तो अगर आप एंटर कर सकते हो, या तो फिर आप इसको लोड करवा सकते हो। तो मुझे क्वेरी कोई भी नहीं है। क्वेरी का मतलब होता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा कोई अनअथॉरिटी जैसा कोई आपको कोई भी डेटा जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इसकी क्वेरी आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर, मतलब सेटअप कर सकते हो। तो क्वेरी टूल्स भी यहाँ पर, जैसे क्वेरी टूल्स में अंदर अगर आप क्वेरी पर क्लिक करोगे तो कोई एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो यहाँ पर। क्वेरी एक पिक्सल सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब मैं क्वेरी के बारे में बताऊँगा तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेरी के टूल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। ओके, मैं अभी इसको सेव नहीं करूँगा, फिर से वही हम फाइल ओपन करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट के बारे में। ओके, ये हमने फिर से ओपन कर लिया। डेटा पर जाएंगे, हम बात करेंगे शो क्वेरी, वही फ्रॉम टेबल, वही रिसेंट सॉर्टिंग क्वेरी ही होगी। अभी इसके अंदर फ्रॉम डेटाबेस की कोई क्वेरी है, जहाँ से आपको डेटा लेना है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो। और मदर सोर्सेज मतलब दूसरे कोई सोर्सेज के ऊपर से लेना है तो आप भी ये सेटअप कर सकते हो। ओके, रिफ्रेश ऑल का मतलब होता है, रिफ्रेश का मतलब होता है कि अगर कोई आपने डेटा लिया हुआ है और उस डेटा को आपने, मान लो कि मैंने ये लिया है फ्रॉम टू टेक्स्ट लिया, यहाँ पर इस डेटा को लिया मैंने, मुझे इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो मुझे इसके अंदर से क्या फिक्स विथ कर सकता हूँ यहाँ पर, डिटरमिन, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है यहाँ पर, अगर आप एंटर करना चाहते हो तो। ओके, तो बार बार कोई भी चेंजिंग होती है यहाँ पर, इसको मैं इसकी टेक्स्ट मैसेज चेंज करता हूँ, मतलब हमने जो फाइल बनाई थी नोटपैड की। ओके, ये इसके अंदर से कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो मुझे रिफ्रेश होकर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके,
तो इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसको कनेक्शन पे जाना होगा, प्रॉपर्टीज में जाना होगा, रिफ्रेश एवरी 16 में यहाँ पर मैं 1 मिनट में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, मैं ओके करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। मैं कुछ इसके अंदर चेंजिंग कर लेता हूँ, मुझे इसको 14 में रखना है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 211। ओके, ध्यान से देखिए 40 और 21 मिनट किया, कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हमारा डेटा, ये वाला डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो कनेक्शन का यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रिफ्रेश क्यों करते हैं हम, रिफ्रेश करने का काम क्या होता है, रिफ्रेश करने का सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हर 1 मिनट के अंदर हमारा जो कोई डेटा हमारे होते हैं जो हमारे एक्सेल के साथ साथ कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ भी हम जुड़े होते हैं, जैसे कि नोटपैड के साथ। तो ऐसे में इसके लिए भी हम एंटर कर सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली इस तरह से भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो रिफ्रेश करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, तो भी देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली 40 20 21 आ चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ होती है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँगा तो यहाँ पर 1 मिनट ऑटोमेटिकली बार बार मुझे पूछेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ए टू जेड क्या होता है कि जब हम कोई MNOPQR, जैसे तो कि बी ऊपर आना चाहिए था, बी ऊपर आना चाहिए था, और एस जो ये सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ABCD के थ्रू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे पहले हम क्या होगा कि पहले इस रो से हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हेडिंग का जी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यही चेंज होगा। वैसे भी हमें हेडिंग का चेंज नहीं करना है, तो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे और प्रदर्शित किया ओके करेंगे, तो सेम साइज बता रहे हैं यहाँ पर अभी। ओके, तो कंटिन्यू दी करंट सिलेक्शन शॉर्ट में करूँगा मैं, इसको A to Z ओके करूँगा। देख सकते हो कि कंप्लीट सेम आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि बी पहले आई, बी देख सकते हो कि हमने जो पहले 1 मिनट का जो लिया था उसको हमें बंद करना पड़ेगा। ओके, कनेक्शन में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहले बी वाला जो था अक्षर वो पहले आ गया, फिर एम, फिर एम, फिर आर, फिर एस, इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले आप क्या करें, डेटा एंटर कर लीजिए, फिर डेटा एंटर करने के बाद कंप्लीट आप सेटअप करिए। ओके, फिर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी इस तरह से ये चीज़ करते हैं तो आप पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इस तरह से आप सिलेक्ट करने के कंटिन्यू दिस करंट सिलेक्शन करने के बाद ही ये चीज़ आप करिएगा। मैं फिर से इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर इसको कंटिन्यू करंट सिलेक्शन इस तरह से कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, मैं इसको यहाँ पर ये कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो आप अपने तरीके से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, यहाँ पर ये चीज़ हो गई यहाँ पर, जैसे कि ये कुछ नीचे हो चुका है यहाँ पर। ओके, ऐसा ना हो इसलिए ध्यान से आप एंटर करिएगा। ओके, तो हमें इसको एंटर करना है और हम इसको शॉर्ट पे करेंगे, तो कुछ और भी हमारा जो डेटा वगैरह है वो एंटर बता रहा है यहाँ पर। फिर फिल्टर की बात करते हैं यहाँ पर। फिल्टर ये जेड से ऊपर ए का मतलब होता है कि बी नीचे आ जाएगा, बी का सिलेक्शन नीचे आ जाएगा और जेड ऊपर हो जाएगा। ओके, देख सकते हो कि बी नीचे आ चुका है और ऊपर हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो वो आपके पे डिपेंड है, इस हिसाब डेटा सेटअप रखते हो। फिल्टर जो होता है ये अभी ये फिर से कंडीशन का ये प्रॉब्लम हो चुका है यहाँ पर, ये फिर से तो हम हटा देते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं हम, इसको बार बार ये पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे कि फिल्टर पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो कि कुछ बता रहा है यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने देख सकते हो कि आप ये चीज़ है। मैं चाहता हूँ फिल्टर बहुत ही अच्छा बढ़िया ही ऑप्शन होता है
कि मुझे सिर्फ 75 वाले ही मुझे चाहिए। ओके, तो ओके करूँगा तो 75 वाला कौन सा है रवि करके, ओके तो मुझे बताएगा। फिर मुझे यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे सिर्फ 300 के अंदर के लोगों को ही चाहिए यहाँ पर। ओके 300 के अंदर ही, तो 300 के अंदर वाला कौन सा है, जैसे तो ये 300 वाला है, यही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर को क्लियर करना है तो क्लियर भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, फिर फिल्टर को हटाना भी हटा भी सकते हो यहाँ पर, इस तरह से क्लिक करके हटा सकते हो। यहाँ पर एडवांस में जाओगे तो वो भी वही चीज़ होगी। तो फिल्टर लिस्ट प्लेस करता है, कॉपी अनदर लोकेशन भी करता है। ओके, ये बहुत ही अच्छा होता है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि अगर आप कोई स्प्लिट होता है, सिंगल लाइन पर लिखते हो, जैसे कि मैंने लिखा कि संदीप मकवाना करके लिखा मैंने, लेकिन ध्यान से देखें कि बीच में एक लाइन है, उसको ब्रेक करके मकवाना यहाँ आ चुका है। तो क्या करूँगा, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करूँगा, तो मुझे इसको टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा। ओके, फिक्स विथ करना चाहते हो तो फिक्स विथ कर सकता हूँ, जैसे तो मुझे ये सिर्फ इस तरह से बता रहा है। और नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा, जैसे तो संदीप अलग हो गया, मकवाना अलग हो गया। ओके, उसी तरह से फ्लैश फिल होता है यहाँ पर। फ्लैश फिल का मतलब होता है, फ्लैश फिल का मतलब होता है कि डेटा वैलिडेशन बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शन होता है। ओके, तो अभी हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं। अभी रिमूव डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि अभी मैं इसको ध्यान से देखो कि मुझे मेरा डेटा ये है। ओके ओके, मैं यहाँ पर एक रो एंटर कर लेता हूँ, तो आपको पता होगा रो कैसे एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि हमें इंसर्ट पर जाना है, हमें एंटर करना है रो एंटर किया। यही चीज़ मैं यहाँ पर विजय करके लिख देता हूँ और एस करके कुछ लिख लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बी क्लास सेम है और फाइल नंबर भी सेम है और 89 करके मैंने ये लिखा है, ये डुप्लीकेट हुआ। तो ध्यान से देखिए कि मैं डेटा में जा रहा हूँ, मैं रिमूव डुप्लीकेट पे जा रहा हूँ, तो कौन सा है यहाँ पर जगह, तो कॉपी किया तो ना जो अभी डुप्लीकेट फाइंड नहीं किया है, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ पर बावेस वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो डुप्लीकेट हटाना है तो पहले इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी ये भी काम करेगा। ओके, आप जो देख सकते हो कि यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा होगा। ओके, तो अभी मेरे सामने 589 वगैरह दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये बहुत कुछ आपको कॉलम मिलेंगे। ओके, कॉलम 1 2 3 बावेस वगैरह यहाँ पर। तो इस तरह से आप सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ओके, तो ये आपके सामने ये चीज़ है। ओके किया मैंने, तो ये जो दोनों में से कोई रिमूव करना है तो ये रिमूव आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे 56 ओके, यहाँ पर ओके किया तो वो चला गया, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। इस तरह से आपको डुप्लीकेट रिमूव मतलब डबल जो कोई डेटा है वो निकाल देता है यहाँ पर। ओके, इस तरह से यहाँ पर जैसे कि निकाल दिया उसने। ओके, इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। डेटा वैलिडेशन का मतलब एनी लिस्ट, डेट, टाइम, टैग, कस्टम, उसको एडिट करने के लिए इनपुट मैसेज करते हैं और कुछ अलर्ट होते हैं, अलर्ट भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं एंटर कर लेता हूँ कुछ डेसिमल वैल्यू। कुछ मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल के अंदर, ओके, इस सेल के अंदर 15 रखूँ और मैक्सिमम 100 रखूँ। ओके, तो मैं कोई भी लिखता हूँ यहाँ पर, इतना मैं लिखा। ओके, डेटा वैलिडेशन में गया, मैं डेटा वैल्यू एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने
एनी वैल्यू में एंटर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लेंथ में लिखता हूँ, तो टेक्स्ट लेंथ में मैं लिखता हूँ 5 और लिखता हूँ 8। तो 5 से 8 के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो वही होगा। ओके, मैंने टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर मनी MNA। अब मैं इसको 2 लिखता हूँ, जो मना कर रहा है क्योंकि ये 4 अक्षर का लिखा है MANI। ओके, तो डेटा वैल्यूएशन का मतलब डेटा का वैल्यू निकालना। तो ये मैंने कौन सा से टेक्स्ट का सेलेक्ट किया है, मतलब जो हम लिखते हैं, जो स्पेलिंग लिखते हैं वो। इसी तरह से आप अगर आप चाहते हो कि कोई लिस्ट है, लिस्ट के बारे में एंटर कर सकते हो, डेसिमल कोई नंबर से वो। फिर आप कोई कस्टमर लिखते, कोई कस्टमर का आप सेटअप करना है फॉर्मूला वगैरह, वो भी आप कर सकते हो। तो टेक्स्ट लेंथ में लिखता हूँ यहाँ पर, फिर मैं लिखता हूँ कि जैसे कि मैं मिनिमम मैंने 5 लिखे थे, तो तिवारी इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो एंटर करूँगा तो हो जाएगा। ओके, हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। देख सकते GH करता हूँ, एंटर करूँगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्यों किया, कम से कम 5 अक्षर तो होने चाहिए इस सेल के अंदर। मैंने कहा था कि बॉक्स के अंदर, तो ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से होने चाहिए। तो 5 के 8 के बीच में ही होना चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टेक्स्ट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर मैं इसको अंदर लगूँ, ओके, तो इसके अंदर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको मैंने सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेट नहीं किया। अगर मैं उसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर। ओके, टेक्स्ट लेंथ, ओके, 5 से 8 के बीच में, और मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर से भी मैं चेंज करता हूँ। ओके, मैं ना कह रहा मुझे, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, पता चल गया होगा आपको। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन। ओके, तो मैं इसको डेटा वैलिडेशन को हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप देख सकते हो कि कुछ नहीं होगा, आप इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं अपने तरीके से। ओके, फिर आप कॉन्सिलेट होते हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के रेफरेंस वगैरह होते हैं यहाँ पर। जो फंक्शन आप एंटर करते हो, सम, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, ये जब हम पढ़ेंगे तब हम मैं लोग बताऊँगा, तब जब मार्कशीट बनाएंगे कि परसेंट निकालना है, किस तरह से हमें लोगों की मार्कशीट बनानी होती है। फिर मर्ज डेटा मेथड क्या होता है कि कोई डेटा दूसरा है, इसके साथ आपका डेटा को मर्ज करवाना है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पावर पॉइंट फॉर एक्सेल जो होती है, स्टूडेंट लिस्ट करके बताया यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा है, ये देख सकते कि यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, व्हाट इज द एनालिस्ट? तो एनालिस्ट के अंदर आपको गोल शीट मिलता है, डेटा टेबल मिलता है, और सिनेरियो मैनेजर मिलता है। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी जैसे तो कि मैंने अभी C13 पर हूँ। ओके, C नंबर का कॉलम है और 13 नंबर का ये रो है। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिनेरियो नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, SA, ओके, और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो क्या होता है, सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो वगैरह। तो यहाँ पर चेंजिंग सेल करना चाहते हो, इसके अंदर चेंजिंग सेल भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने चेंज किया इस सेल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह हमने किए, क्रिएट किए, STK वगैरह बहुत कुछ। ओके किया मैंने, ओके किया, और शो कर रहा है। तो वो क्या बताएगा, मुझे कोई डेटा एंटर करके रखा हुआ है, तो वो मर्ज कर सकता हूँ यहाँ पर शीट 1 को। ओके, शीट देख सकते हैं यहाँ पर, ये मर्ज करके आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मर्ज नहीं किया है। फॉरेस्ट शीट क्या होता है कि
ऐसी सीट जो अपने ग्राफ किया चार्ट के बारे में, जब मैं चार्ट पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करवाऊँगा। ओके, तो तभी ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फिर ग्रुप में, तो अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है रो में, अगर आपने ग्रुप किया है, ऑटो आउटलाइन करते हो तो ग्रुप क्रिएट करते हो। तो ग्रुप क्या होता है कि मैंने इसको ग्रुप में डालना है। ओके, तो यहाँ पर मैं ग्रुप करता हूँ, कहता है कि रो की कॉलम, तो मैं कॉलम करता हूँ। देख सकते हो कि मैं कॉलम को मैंने किया ग्रुप। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर ये ग्रुप हो गया। ओके, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस के डेटा होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए ग्रुप होते हैं। मान लो कि मुझे स्टूडेंट नेम से ये जो जितने भी मैंने नेम लिखे वो ग्रुप हो जाए। ओके, मतलब जितने भी अक्षर लिखे मैंने उसको ग्रुप करना है, तो मैं करता हूँ कॉलम्स को। ओके, ये हो गया ग्रुप। आप देख सकते हो कि प्लस नंबर आ चुका है यहाँ पर। जैसे मैं करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये कौन सा है, इस तरह से ये इसका डेटा है, ये इसका डेटा है, मैं इसको बंद कर दूँगा। फिर यहाँ से आगे काम करता जाऊँगा। ओके, तो ये होता है ग्रुपिंग करना का। तो ये बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर अनग्रुप करूँगा तो कॉलम्स का करूँगा, तो उसको पहले हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। अनग्रुप कर दूँगा, कॉलम को अनग्रुप किया मैंने तो हो गया। ये सब टोटल होता है यहाँ पर, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब टोटल वगैरह होते हैं यहाँ पर, कॉलम वगैरह यहाँ पर कि ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आपको डेटा के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बाद में बात करेंगे रिव्यूज़ के बारे में। तो रिव्यूज़ क्या होती है, रिव्यूज़ के सिस्टम क्या होती है। ओके, और प्रोडक्ट सीट, प्रोडक्ट वर्कबुक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। और पावर पॉइंट को, ये जो नया सॉफ्टवेयर है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट 7 सीखो या माइक्रोसॉफ्ट 2012 सीखो, जितने भी मेरे वीडियो है वो एडवांस बेसिक सीखने से पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, तो मैंने बेसिक सिखाया आपको। ओके, तो मैं रिव्यू पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं व्यू पढ़ाऊँगा, और फिर बाद में पावर पॉइंट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली एडवांस लेवल पर चलने का। ओके, तो अभी बेसिक चल रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो मैंने कहा था कि जैसे कि हमारा जहाँ पर भी हमारा पोजीशन सेल का है, देखिए यहाँ पर ये एक्टिव है, तो जहाँ पर एक्टिव है यहाँ पर बॉर्डर बन चुका है यहाँ पर, और इसका एड्रेस भी आ रहा है कि क्यू नाम के कॉलम के अंदर 11 नंबर का रो है यहाँ पर। ओके, ये हमने इस तरह से Q12, Q13, 14 इस तरह से होता है यहाँ पर, डी फिर 11, इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि सीट के बारे में करते हैं, तो एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी अलग अलग सीट क्रिएट करनी होती है। जैसे कि हम जैसे देखिए पहली सीट हो गई स्टूडेंट की, दूसरी सीट हुई उनकी रिजल्ट की, तीसरी सीट हुई उनकी फीस की, और चौथी जो हुई हमारे कौन कौन सी स्टूडेंट जो है वो निकल चुके हैं वो। फिर 5वें हमारे कुछ स्कूल के कुछ स्टूडेंट और भी कुछ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट। तो ये सीट होती है, मतलब सीट का मतलब होता है कि ऐसा एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग डेटा को एंटर करना। तो इस तरह से आप सीट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सीट्स एंटर करते रहते हैं, क्योंकि सीट का यूज़ ज़्यादातर डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा को सेटअप करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है उसका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर पॉलिसी होती है यहाँ पर। ओके, बीमा पॉलिसी होती है, कार पॉलिसी होती है, लोन होती है, होम लोन होती है, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर। ओके, कैसे से सेटअप करना होता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने पे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए मुझे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे रिव्यू के बारे में। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू के अंदर कौन कौन सी सिस्टम होती है, उसके बाद हम व्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और ये नया आया है यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 सीखो, तो भी आपको ये मेरा वीडियो पता चलेगा, तब भी आपको ये आप एंटर कर पाओगे।
ओके, सभी के अंदर कम से कम 91% तो सेम ही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट 7 सीखो या माइक्रोसॉफ्ट 16 सीखो, मैं सभी वीडियो को कम्प्लीटली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करते हैं हम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।